एक गांव में एक चुड़ैल आ गई और ये बात पूरे गांव में फैल गई। इस वजह से गांव के लोग परेशान रहने लगे। एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, अरे बहन, तुम्हें पता है कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है और वो रात के वक्त यहाँ पर घूमा करती है। तुम ना उससे बच कर रहना। ठीक है बहन, मैं उससे बच कर रहूँगी। अच्छा सुनो, रात होने वाली है, अब मैं चलती हूँ। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो चुड़ैल उस गांव में आ जाती है। वो चुड़ैल जब देखती है कि सबके दरवाजे बंद है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। हाँ, इन्होंने मेरी मर्जी के बगैर ये सारे दरवाजे बंद कैसे कर लिए। अब मैं रात का खाना कैसे खाऊंगी। लेकिन मुझे तो कुछ करना ही होगा। ये वाला दरवाज़ा खटकाती हूँ और एक प्यारी सी आवाज़ में मदद मांगती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। फिर वो चुड़ैल एक घर के बाहर जाती है और उस दरवाजे पर दस्तक देती है और फिर उसके बाद कहने लगती है, अरे बहन, दरवाज़ा खोलो, मुझे रात पर यहाँ पर रहना है, दरवाज़ा खोलो। ये इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटका रहा है? मैं तो उठकर नहीं जाने वाला, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चंपा, जाकर तुम दरवाज़ा देख कर आओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी बीवी को भेजते हो आधी रात को दरवाज़ा खोलने के लिए। खुद जाओ और दरवाज़ा खोल के आ जाओ, डरपोक। अच्छा ठीक है, मैं चले जाता हूँ। वैसे भी तुम कौन से घर के काम करती हो? मैं ही तो सारे दरवाजे वगैरह खोलता हूँ, बाहर से सामान लाता हूँ, ये भी मैं ही कर लूँगा, मुझे क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। वो बिना देखे खिड़की से दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, अपने सामने चुड़ैल को देखकर, अरे चुड़ैल, बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। नहीं चुड़ैल, मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत खाना। जाओ दूसरे घरों में जाकर दूसरे लोग को खा लो। अजी बचाओ बचाओ। तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो अब मैं करूँगी। ये सब कहने के बाद वो चुड़ैल उसका सिर दर्द से अलहदा कर देती है और फिर उसके बाद उसका जिस्म वहीं पर छोड़ देती है और उसका सिर अपने सिर में लगा लेती है और अब उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस तरह मेरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगी और आखिर में मैं सारी चुड़ैलों की महारानी बन जाऊंगी। रामू को दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा शक पड़ता है कि इतनी देर गुजरने के बाद चंपा नहीं आई। अरे चंपा कहाँ हो? आ भी जाओ अंदर। लगता है ये मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही, मुझे ही जाकर देखना होगा कि ये क्या कर रही है। फिर रामू बाहर जाकर देखता है, दूसरी तरफ चंपा का जिस्म पड़ा था। रामू ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और आवाज़ लगाने लगता है, अरे नाश मिटे इस चुड़ैल का, इसी ने ये सब किया होगा, मुझे लगता है। ऊंची आवाज़ें सुनकर सारे गाँव वाले जाग जाते हैं और उसके घर पर आ जाते हैं। ओ ये क्या हुआ चंपा को? मैंने इसे कहा भी था कि दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, इस चुड़ैल से बदला लेकर रहूँगा। अब मैं इस चुड़ैल को ख़त्म कर दूँगा। इसी ने मेरी बीवी को मारा है। अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये सारा काम उस चुड़ैल का है, लेकिन अब हमें उस चुड़ैल को ख़त्म करना होगा, वरना वो हम सबको मार देगी। उसने मेरी पत्नी का सिर अलहदा करके अपने सिर में लगा लिया है और अब वो 200 वाली चुड़ैल बन चुकी है और बहुत ज़्यादा ताकतवर। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपनी एक गार में जाकर जादू करने लगती है। सारे गाँव वालों की ताकत मेरी हो जाए। सारे गाँव वालों की ताकत मेरी हो जाए। सारे गाँव वालों की ताकत मेरी हो जाए। आलू, बैंगन, चावल सबसे निजात मिल जाए। और यूं ही पूरी रात गुजर जाती है और फिर अगले दिन सारे गांव वाले लोग अपने घरों में रहते हैं
जी मैंने उसे कहा भी था कि घर के अंदर रहना। अब उसने घर के बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं हो। मैंने कौन सा कहा है कि तुम्हारी गलती है, उसकी की गलती है। उसकी गलती नहीं बल्कि उसकी मियाँ की गलती है। उसको जाकर देखना चाहिए था दरवाजे पर, बीवी को भेज दिया। हाँ लेकिन वो अब हमारे दरमियान नहीं रही है। आज रात में उस चुड़ैल का कत्ल कर दूंगी। फिर वो उस रात आती है। वो चुड़ैल अब 2 सरों की थी और दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजे पर दस्तक देखकर कहती है, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे इतनी रात को कौन आ गया? लगता है बहुत ज़्यादा भूखी है, मैं इसको खाना दे देती हूँ और अगर ज़्यादा मिन्नतें करेगी तो अंदर भी बुला लूँगी। फिर वो खाना लेकर बाहर जाती है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। वो चुड़ैल बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम आ ही गई, अब मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करती। अरे नहीं, ये तुम मुझे मत मारना प्लीज़। वो चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसको भी मार डालती है। उसका सिर धड़ से जुदा करने के बाद अब वो 3 सिरों वाली चुड़ैल बन चुकी थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अरे वाह, अब मैं और भी गांव वालों को मारूंगी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। इस गांव में तकरीबन 40 लोग होंगे। तभी ये सब आवाज़ें सुनने के बाद रेशमा और उसका शोहर आ जाता है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अब तो उसने ठान लिया था कि वो चुड़ैल को नहीं छोड़ेगी। फिर उसके बाद वो चुड़ैल की गाड़ में चले जाते हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारा सारा मंसूबा समझ में आ गया है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। दूसरी रात चुड़ैल फिर से जादू करने लग पड़ती है, लेकिन अब सारे गाँव वालों की मदद से मिलकर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और फिर विजय चाकू से उसके एक सिर को अलग करता है, लेकिन उसके सिर वापस जुड़ जाते हैं। ये देखकर विजय बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या, ये तो फिर से जिंदा हो रही है, अब हम क्या करें? तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह, शिकार तो मेरे सामने आ गया। अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। जितनी मर्तबा उसके सिर को अलग करने की कोशिश करता, उसका सिर वापस जुड़ जाता। वो दोनों परेशान होते हैं। मुझे लगता है कि हमें इसके सिर को अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके पेट में चाकू मार देना चाहिए, यही ठीक रहेगा। हाँ, मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा, लेकिन सारे गाँव वालों को इससे निजात छुड़ाऊंगा। मैं उसके पेट पे जाकर चाकू मार के आता हूँ। फिर उसके बाद वो जाकर उसके पेट में चाकू मार देता है। चुड़ैल ख़त्म हो जाती है।